नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने दिसंबर 2014 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम जून 2015 में आए हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 42 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है लेट एफ आर टू आर बी ए पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म f of x equals to a naught plus a1x plus a2x square with a naught a1 a2 belongs to capital R and a2 not equals to 0 if a1 हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। -1 to 1 इंटीग्रेशंस की लिमिट्स है f of x dx minus f minus 1 plus f of 1 और e2 हमें इस प्रकार से डिफाइन किया गया -1 to 1 f of x dx minus 1 by 2 f minus 1 to f 0 plus f1 एंड जो mod x है is the absolute value of x belongs to R। देन हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में कौन सा हमारा राइट आंसर होगा ये हमें बताना है। तो ऐसा हमने क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी किया था। यहां हमें f of x दिया हुआ है तो ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। तो पहले हम वैल्यू e1 की निकालेंगे। तो e1 की जो वैल्यू है हमें -1 to 1 f of x dx, तो ये है हमारे पास में a नोड a1x a2x स्क्वायर dx माइनस यहां -1 रखेंगे हम तो ये वैल्यू बनेगी a नॉट, यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस का a1, यहाँ -1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा a2 प्लस ये माइनस अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये भी माइनस में, अब 1 रखेंगे तो a नॉट प्लस a1 प्लस a2। ओके, ये हमारे पास में a1 की वैल्यू। अब इसे हम सॉल्व करें, इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो ये बनेगा a0x a1x स्क्वायर बाई 2 प्लस a2x क्यूब बाई 3 लिमिट्स -1 to 1। यहां हम इसे सॉल्व करें -a0 माइनस 2a0 माइनस माइनस प्लस a1 माइनस a1 इसको कैंसिल करेगा -a2 माइनस का 2a2। तो ये बनेगा हमारे पास में वैल्यू। यहां हम 1 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास में a0, यहां हम 1 रखेंगे तो ये बनेगा हमारा a1 बाई 2, यहां हम 1 रखेंगे तो ये बनेगा हमारा a2 बाई 3, -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां माइनस रखेंगे a0 की वैल्यू तो -a0 और लिमिट तो प्लस होगा तो प्लस का a0, यहां हम माइनस रखेंगे तो प्लस होगा और लोअर लिमिट है तो फिर माइनस होगा तो ये बनेगा माइनस का a1 बाई 2, यहां हम रखेंगे तो माइनस माइनस फिर से प्लस होगा हमारा a2 बाई 3। ओके, और ये हमारे पास में माइनस का 2a0 माइनस का 2a2। इसे हम सॉल्व करें तो a0 2a0 से 2a0 कैंसिल हो जाएगा, a1 बाई 2 से a1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, a2 बाई 3 तो ये बनेगा 2a2 बाई 3, यहाँ है माइनस का 2a2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के 6 ये प्लस के 2 तो माइनस का 4a2 बाई 3। ये आ गया हमारे पास में e1 का मान। इसी प्रकार हम e2 की वैल्यू फाइंड करें तो e2 हमें दिया हुआ है -1 to 1 f of x dx -1 to 1 f of x dx और इसका मान हमने निकाल रखा है। कितना है हमारा, इसका मान है हमारे पास ये वैल्यू। तो a0 2a0 a1 से a1 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा हमारा 2/3 प्लस 2/3 a2। ओके, ये हमारी -1 to 1 की वैल्यू है। और इस फंक्शन की बात हम करें तो माइनस का 1/2 f -1 और f -1 की ये वैल्यू हमारी a0 माइनस a1 प्लस a2
ये हमारी एफ माइनस 1 की वैल्यू प्लस 2f0 जीरो रखेंगे तो ये जीरो केवल a0 आएगा हमारा 2a0 प्लस f1 के अंदर हमारे पास में जो वैल्यू है वो हमारी ये है प्लस a0 a1 a2। ओके, अब इसे हम सॉल्व करें तो ये 2a0 है, यहाँ a0, यहाँ a0, यहाँ a0, तो ये a0 3a0 4a0 इससे कैंसिल होंगे, माइनस के 2a0 ये प्लस 2a0 से कैंसिल हो जाएंगे। फिर अब बात करें हम a1 की तो ये प्लस का a1 ये माइनस का a1 इसको कैंसिल करेगा। a2 की तो a2 की वैल्यू बनेगी 2/3 a2 यहाँ, और यहाँ हमारे पास में एक a2 2a2 इसे कैंसिल होगा तो माइनस का a2। इसे हम सॉल्व करें तो ये माइनस का 3a2 ये प्लस का 2a2 तो बनेगा माइनस का a2/3, माइनस का a2/3 ये आ गया हमारे पास में e2 का मान मॉड के अंदर है, तो मॉड e2 का मान होगा हमारा a2/3 मॉड में। ऐसे ही मॉड e1 का मान होगा 4/3 मॉड में e2। अब हमें कंपेयर करना है, कंपेयर के लिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 तो ये 4/3 है, यहाँ 1/3 है, दैट मीन्स e2 का जो मान है इसको यदि हम 4 से मल्टीपल कर दे दोनों साइड तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 4/3 e2, तो 4e2 हमारा है e1। ओके, ये हमारे पास में रिलेशन आ गया। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। e1 e2 से लेस देन है नहीं, e1 तो e2 के 4 मल्टीपल के इक्वल है, दैट मींस e2 इससे छोटा है, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। e1 2e2 नहीं 4e2 है, ये डिस्कार्ड हो गया। 4e2 ओके, 8e2 नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन 94 जो कि हमें लिप्जिग कंडीशन से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy/dx इक्वल्स टू f ऑफ, इसको हम f ऑफ x y भी बोलते हैं। ये दिया हुआ है हमें y² प्लस cos स्क्वायर x और कंडीशंस दी हुई हमें x ग्रेटर देन 0 और इनिशियल वैल्यू है हमारे पास है इसकी जो y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, द लार्जेस्ट इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन प्रेडिकेटेड बाय पिकार्ड्स थ्योरम इज ये कंडीशन। तो ये हमें डायरेक्टली लिप्जिग कंडीशन से पूछा गया क्वेश्चन है। तो लिप्जिग जो कंडीशन है इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन होंगी यहाँ पे। एक तो जो मॉड x माइनस x0 है ये लेस एंड इक्वल होता है a से, यहाँ a और b कोई वैल्यूज हैं जो किस प्रकार से हैं, और y माइनस y0 ये लेस एंड इक्वल होता है b जहाँ a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 एंड ये जो a और b हैं ये बिलोंग्स करते हैं हमारे R में। ओके, तो ये हमारे पास में कंडीशन होती है x के y में। अब यहाँ x नोड का मान क्या दिया हुआ है हमें 0, y नोड का मान हमें क्या दिया हुआ है 0, तो ये कंडीशंस बनेगी। एक तो मॉड x लेस एंड इक्वल a और मॉड y लेस एंड इक्वल b। फर्स्ट तो ये हो गए हमारे पास में। सेकंड कंडीशन इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, जब 0 से बड़ा x लेस देन h और h का मान होता है मिनिमम a और b अपॉन में m, a और b अपॉन में m, ये कंडीशन होनी चाहिए। इस इंटरवल के अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक नहीं भी होगा और एग्जिस्ट भी करेगा। अब बात करें ये जो m है, ये m क्या होता है, m होता है हमारा सुप्रीमम मॉड f x y।
सुप्रीमम मोड एफ एक्स वाई। तो एफ एक्स वाई का मान ये दिया हुआ है हमें, तो इसका मान हम निकालेंगे। तो यहां से एफ एक्स वाई हमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है हमें वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। हमें क्या निकालना है, इसका मोड लेना है। तो दोनों साइड हमने मोड लिया, तो ये बना हमारा मोड वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स। जैसे हम जानते हैं मोड को अलग अलग करेंगे तो ये लेस एंड इक्वल में कन्वर्ट होगा। और ये हम जानते हैं क्या कि y का जो मान है वो बड़ा मान क्या है b, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम b स्क्वायर। और ये भी हम जानते हैं कि जो cos है वो -1 और 1 के बीच में बिलोंग्स करता है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 के बीच में बिलोंग्स करेगा। ओके, तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, हमारा 1 होगा। तो यहां लिख दिया हमने 1। तो ये आ गया हमारे पास में इसका मैक्सिमम मान। तो यहां से यदि हम सूप लें, सूप क्या होगा, इसका मैक्सिमम मान होगा। तो इसका मैक्सिमम मान हमने क्या ले लिया, b स्क्वायर प्लस 1। और ये सूप ये है, तो ये मान आता है हमारा m का। ओके, तो ये तो वैल्यू आती है हमारी m की ये कंडीशन होती है। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। सेकंड कंडीशन x और y की ये कंडीशन होती है। अब बात करें हम लिप्जिक कंडीशन सेटिस्फाई कब होगी, जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो, बाउंडेड हो, फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ ये जो f ऑफ एक्स वाई है, f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स एंड डेल f अपॉन में डेल y टू y, ये दोनों ही एवरीवेयर कंटिन्यूअस भी है। और f ऑफ एक्स वाई को हमने बाउंडेड भी कर रखा है, किससे, कैपिटल M से, कैपिटल M से हमने बाउंडेड भी कर रखा है। तो यहाँ लिप्जिक कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और वो किस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। अब हमें यहाँ x का मान निकालना है। तो ये जो x का मान 0 से तो ग्रेटर एंड इक्वल है, 0 से ग्रेटर एंड इक्वल है। और h का मान क्या है, मिनिमम। और ये लेस एंड इक्वल है किससे, h से। और ये है हमारे पास में मिनिमम a b, m का मान हमने निकाल लिया, कितना आ रहा है, b स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब हम इस b स्क्वायर b अपॉन में b स्क्वायर प्लस 1 को यदि हम सॉल्व करें तो ऊपर नीचे से हम b को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास में 1 अपॉन में b प्लस 1 अपॉन में b। हमने क्या किया, नीचे से b कॉमन लिया, उसको कैंसिल आउट कर दिया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये क्या लिख सकते हैं, हम कैसे बनाते हैं स्क्वायर, हम रूट b माइनस 1 अपॉन में रूट b का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा b, ये 1 अपॉन में b माइनस का 2, तो हमने क्या किया, प्लस का 2 कर दिया। अब यहाँ ये है स्क्वायर है, b हमारा ग्रेटर देन 0 है, रियल में है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर होगा। हमें चाहिए क्या, हमें वैल्यू चाहिए इसकी जो b अपॉन में b स्क्वायर प्लस 1 है, इसका एक मैक्सिमम मान क्या आ रहा है हमारा। तो ये हमेशा क्या होगा, 1/2 से लेस एंड इक्वल होगा। इसका जो मैक्सिमम मान होगा वो मैक्सिमम मान क्या होगा हमारा, 1/2, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका मान हमेशा 1/2 से छोटा या इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। तो इसका जो मैक्सिमम मान आया हमारा b अपॉन में b स्क्वायर प्लस 1 का, वो आ गया 1/2। ओके, तो जब यदि हमें कोई एक ही फिक्स कंडीशन नहीं दी हुई तो हमें जो फिक्स वैल्यू आती है उसे ही मान लेते हैं। यदि एक का मान हमें इससे कम दिया हुआ होता है तो वो इंटरवल लेंगे, बट यहाँ हमें एक के लिए कोई डिफाइन नहीं किया गया कि एक की कंडीशंस क्या है। तो a 0 से ग्रेटर देन है, रियल है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम जो फिक्स वैल्यू है वो वैल्यू हम यहाँ h की मानते हैं। तो ये हमारा x और लेस एंड इक्वल हो गया हमारा 1/2। ओके,
तो x का इंटरवल क्या होगा हमारा मैक्सिमम 0 1/2। तो ये हमारा इंटरवल है जिसमें x बिलोंग्स करेगा। तो यहाँ 0 1/2 हमारा ऑप्शन बी है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का 94। बाय मिस्टेक जो पहले का जो क्वेश्चन था वो 94 ही दी हमने सीक्वेंस, वो सीक्वेंस थी हमारी 91। ओके, वो हमारा 91 पे क्वेश्चन था। 94 क्वेश्चन है द फॉलोइंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फॉर्मूला इज एग्जैक्ट फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ लेस डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3। ओके, तो ये एक बेसिक नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन था। अब यहाँ ये कह रहा है कि इनमें से कौन से फॉर्मूले हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू पॉलिनोमियल 1 2 3 डिग्री तक हो सकता है, उसके लिए है। तो इसके लिए जो ट्रेपेजॉइडल है वो एग्जैक्ट वैल्यू तभी देगा जब पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो वो क्या होनी चाहिए, 1। सिम्पसन के लिए 1 2 3 होगा, सिम्पसन 3/8 के लिए 1 2 3 होगा, और गॉस जेडर 2 पॉइंट्स के लिए भी अप टू 3 होगा। ओके, तो यहाँ हमारे पास में ट्रेपेजॉइडल नहीं होगा क्योंकि केवल 1 के लिए ही होगा, बाकी सभी हैं ये अप टू 3 मतलब 1 2 3 के लिए है। तो ये हमारा डिस्कार्ड होगा, ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे ही आपके पास में जो वेडले है, वेडले नियम की यदि हमसे पूछा जाए तो वो 5 और 5 से कम के होंगे, मतलब 5 डिग्री तक के लिए वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा। ऐसे ही हमें गॉस के लिए 3 फॉर्मूले हैं, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। 2 के लिए हमने देख लिया 3 है, 1 के लिए 1 होगा, 1 के लिए 1 हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल की तरह है, और जो 3 है 3 के लिए 5 40। ओके, 5 ये हमारा वेडले की तरह है। तो हमारे पास में ट्रेपेजॉइडल के लिए 1, सिम्पसन दोनों के लिए 1 2 3, गॉस 2 के लिए 3, गॉस 1 के लिए 1, गॉस 3 के लिए 5, वेडले के लिए 5। ओके, ये थे हमारे आज के सीरीज के क्वेश्चंस। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।